और दुनिया भी इस बीमारी से लड़ रही है। मध्य प्रदेश में आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से इस बीमारी को परास्त करने में हम लोग जुटे हुए हैं। कोरोना ऐसा वायरस है जो एक दूसरे से मिलने के कारण, एक को हुआ और दूसरा उससे मिला तो उसके कारण फैलता है, और इसका इलाज एकमात्र है कि हम ये संपर्क आपस में ना करें, मतलब 2 गज की दूरी एक दूसरे के बीच रखें, हमेशा मास्क लगाए रखें। मैं भी हमेशा मास्क लगा के ही चल रहा हूं, अभी बोलते समय मैंने मास्क निकाला है। बार बार साबुन से हम लोग हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। एक तरफ ये सावधानी रखनी है तो दूसरी तरफ सरकार ने बीमारी से निपटने के सारे उपाय किए हैं, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी लॉकडाउन का 3रा चरण चल रहा है। इस दौरान देश में लगभग सभी गतिविधियां बंद हो गई थी, लेकिन दूसरे चरण के बाद कुछ गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं 3रे चरण में, और 17 तारीख को 3रा चरण समाप्त होगा, 4था चरण प्रारंभ होगा। उसमें और छूटें आर्थिक गतिविधियों की मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जान की रक्षा भी करना है, मतलब कोरोना से बच के भी रहना है, लेकिन दूसरी तरफ जहान भी है, मतलब दुनिया भी है, तो दुनिया भी चलते रहे। और इसलिए कई तरह की आर्थिक गतिविधियां हमको शुरू करना पड़ेगा, जिससे लोगों की रोजी रोटी लगातार चलती रहे। मेरे प्रिय विधायक साथियों, बहनों, भाइयों, अभी बड़ी संख्या में लोग अलग अलग राज्यों से चल के मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम के राज्यों से उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड जा रहे हैं। उन मजदूरों की भी सेवा और व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पैदल ना चले, इसलिए बसों की व्यवस्था भी की है। और अपने जो मजदूर गांव में आ रहे हैं, वो मजदूर भी रेल से लाए जा रहे हैं, बसों से गांव पहुंचा रहे हैं, पूरी टेस्टिंग करके, स्क्रीनिंग करके, ताकि गांव में दूसरे को कोरोना ना हो। लेकिन अब एक चीज़ और है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम भरसक कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत खूब पैसा भी हमने लोगों के खाते में डाला। पहले 3 महीने का अनाज, बाद में फिर 2 महीने का अनाज, निःशुल्क 1 किलो दाल, 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल, वो भी दिया है। और कई योजनाओं के अंतर्गत राशि में लगातार गरीब भाई बहनों के खाते में डालता रहा हूं। किसानों के खाते में भी फसल बीमा योजना के 2,990 करोड़ रुपए डाले 15 लाख किसानों के। अब चूंकि गतिविधियां और तेजी से शुरू करना है, और व्यक्ति की जरूरत होती है, परिवार की जरूरत होती है एक मकान, रोटी कपड़ा के साथ जिंदगी चलाने के लिए मकान की जरूरत होती है। हर एक का सपना होता है कि काश मेरे पास भी छोटा भले हो लेकिन पक्का मकान होता, और ये सपना मकान बनाने का पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। इसमें 60% पैसा भारत सरकार भेजती है, प्रधानमंत्री जी, और 40% पैसा राज्य सरकार इसमें लगाती है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपका पक्का मकान बने, इसलिए आज आपके खाते में लगभग 1,44,152 हितग्राहियों के खाते में आज 25,000 रुपया पहली किस्त, इसके बाद 40,000 रुपया प्लंथ तक मकान बन जाएगा तो दूसरी किस्त देंगे, और जब लगभग पूर्ण हो जाएगा तो फिर 40,000 की तीसरी किस्त देंगे। 3 किस्तों में 1,20,000 रुपये की राशि आपके खाते में आएगी। शौचालय के लिए 12,000 रुपया, टॉयलेट के लिए अलग से मिलेंगे,
और मनरेगा की मजदूरी भी करके आप मजदूरी भी ले सकते हैं अपना मकान बना के। तो आज ऐसे 1,44,152 बहनों और भाइयों के खाते में 360 करोड़ रुपए की राशि डाली जा रही है प्रथम किस्त के रूप में। ये 360 करोड़ रुपया तो पहली किस्त के, लेकिन आने के बाद मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद देखा कि दूसरी किस्त नहीं मिली कई को, मकान अधूरे पड़े, जितना बना उतना बना पड़ा है, बरसात आने वाली है। और इसलिए हमने जो निर्माणाधीन मकान है अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए 34,265 हितग्राहियों के खाते में, किसी के खाते में दूसरी किस्त, किसी के खाते में तीसरी किस्त, किसी के खाते में चौथी किस्त, उसके भी 91 करोड़ 7 लाख रुपया आज खाते में डाले जा रहे हैं। इस प्रकार आज कुल मिला के 451 करोड़ रुपया 1,78,417 भाई बहनों के खाते में डाले जा रहे हैं। जिनको प्रथम किस्त मिली वो तुरंत मकान बनाना प्रारंभ करे, जिनको दूसरी या तीसरी किस्त मिली है वो अपने मकान के काम को पूरा करे, कोशिश करे कि बरसात के पहले पूरा हो जाए ताकि बरसात में वह अपने नए मकान में रहे। मैं आप सब बहनों और भाइयों को, मेरे विधायक मित्रों को शुभकामनाएं देता हूं। विधायक लगातार हमारे आपके साथ बैठे हैं, वो मुझे बताते रहे कि मकान पूरा नहीं हुआ, किस्त नहीं आई, और इसलिए उनसे जानकारी मिली। उस जानकारी के आधार पर फिर ये योजना बना के आज आपके खाते में राशि डाली जा रही। मैं अपने सभी विधायक साथियों को भी धन्यवाद दूंगा, और वो लगातार अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहें। कोरोना से लड़ने में भी वो जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व करें, और सरकार की योजना ठीक से नीचे लागू हो, इसमें कोई कसर ना छोड़ें। एक बार फिर मैं सभी बहनों और भाइयों को, जिनको पहली किस्त मिली है उनको भी, और जिनको दूसरी तीसरी किस्त मिली है उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। अपना मकान बनाइए, प्रसन्न रहिए, कोरोना से लड़ते रहिए, सावधानी ही उसका एकमात्र उपाय है। और अपने गांव में अगर कोई बाहर से आते हैं तो पहले उनको आइसोलेशन मतलब अलग थलग रखने की व्यवस्था प्रशासन भी बता रहा है, उसमें भी आप सहयोग करें। उनके प्रति संवेदना का भाव रखें, संवेदना का भाव रखते हुए वो अलग रहें ताकि कोई अगर संक्रमित हो तो संक्रमण ना फैले। एक बात और बता के अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर समय पर हम इलाज के लिए आ जाएं तो सर्दी जुकाम बुखार जैसी बीमारी है, तुरंत इलाज संभव होता है, और इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम विकास भी करेंगे, व्यापक पैमाने पर काम शुरू करेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, रोजी रोटी काम धंधा चल सके, कोई भूखा ना सोए, और हम कोरोना से भी लड़ेंगे। आप सबको बधाई भी, विधायक मित्रों को भी बधाई। उनके क्षेत्र में उनके हितग्राहियों के खाते में पैसा गया है तो वो भी देखते रहें। जब प्रथम किस्त का काम पूरा हो जाए तो दूसरी किस्त की भी असुविधा ना हो, इसकी वो चिंता करें। आप सबको बधाई, धन्यवाद।